हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो, सुबह का टाइम है और अभी टाइम हो रहा है, मैं उसी टाइम पे उठती हूँ, यानी कि 5 बजे या 5:05 का टाइम हो रहा था, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था। तो अभी मैं ना उठ के बाहर ही आई थी और बाहर आके सबसे पहले कर लूँगी मुँह वॉश। और सुबह उठते ही मैं ना मुंह पे काफ़ी देर तक मैं ना पानी के साथ मतलब पानी को ना मुंह पे मारती हूँ। उससे क्या ना, जितनी भी नींद होती है ना वो फटाफट से निकल जाती है। और सुबह-सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि ना एक ये थकान सी लगती है कि पता नहीं काम होगा या नहीं होगा। सुबह उठने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। पर मेरा रूटीन बना हुआ है, उस टाइम पर नींद तो खुल जाती है पर उठने की इच्छा नहीं होती। पर एक बार मैं बिस्तर से उठ जाती हूँ ना, और फिर मुँह अच्छे से वॉश करके और फिर उसके बाद में फिर मुझे बिल्कुल आलस नहीं आते। और थोड़ी बहुत देर के लिए मैं बालकनी में बाहर ही टहल लेती हूँ। मैं जस्ट मुँह वॉश करके अंदर नहीं जाती। बाहर टहलने से क्या होता है, शरीर में बिल्कुल है ना एक्टिव हो जाती हूँ मैं। और अभी यहाँ पे भगवान जी को मैंने प्रणाम किया है, पास में ही मंदिर है तो साथ में उनके भी दर्शन हो जाते हैं उठते ही। और थोड़ी सी देर में बाहर घूम के और फिर अब मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि अब मैं लग जाऊँगी अपने रूटीन में। किचन में मेरा बिल्कुल काम नहीं है, ना ही तो मेरे को चाय पीना होता है और अभी गर्म पानी भी नहीं पीती क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई है। तो नॉर्मल जो पानी होता है आरओ का, तो बस उसी को निकाल के मैं उसी को पी लेती हूँ। और सुबह सुबह का अर्ली मॉर्निंग का रूटीन तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जिस दिन मैं जल्दी उठ के काम कर लेती हूँ। और किसी दिन अगर मैं ना 1 घंटा भी मैं लेट उठ जाती हूँ ना, तो फिर उसके बाद मेरा पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। फिर जो काम होते हैं ना, एक लाइन से काम होते हैं कि सुबह उठते ही झाड़ू पोछा वगैरह करना, वो सब काम नहीं हो पाते। या तो फिर है ना झाड़ू निकल जाता है और फिर नहाना नहीं होता, फिर खाना बनाने में लग जाओ। और ये टाइम ऐसा होता है 2 घंटे का सुबह सुबह, क्योंकि इस टाइम पर मैं ना एक्टिव होके इतनी जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ ना, कि ना फटाफट से भी काम होते जाते हैं। और अगर इनमें से अगर कोई भी उठ जाते हैं ना, फिर मेरे काम नहीं हो पाते, क्योंकि फिर इनके साथ साथ इनका भी खाना पीने का देखना पड़ता है। सुबह चाय बनाओ, दूध बनाओ और फिर इनके बीच बीच में बातों में लग जाओ। तो इसी वजह से तो ये ना 6:30 बजे तक उठेंगे ना, वहाँ तक मैं अपना काम जो झाड़ू और पोछा का रहेगा वो मैं काम कर लूँगी। उसके बाद में फिर मैं नहाने का काम रहता है, उसके बाद में फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, ये लोग उठ जाते हैं। तो अभी सबसे पहले मैंने जो बिस्तर वगैरह जो भी चीज़ें मेरे को करनी थी, क्योंकि है ना रात वैसे मैंने कर दिया था, पर रात है ना क्यों काफ़ी ज़्यादा लेट सोया था, क्योंकि पापा और हम लोग तो सो गए थे और वो ना टीवी देख रहा था। मैंने पहले सही कर दिए थे बिस्तर, फिर वो वापस टीवी में लग गया था ना, तो उसने चीज़ें ना इधर उधर फैला के बिस्तर कर दिए थे। रूम के तो ठीक थे, रूम के भी अच्छे से मैं करके सोई थी, बाकी हॉल के भी किए थे पर उसने बिखेर दिए थे। वो जब भी टीवी देखता है ना, तो वो टॉयज़ कहाँ पे रखता है, बिस्तर पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रखी रहती है, तो इसी चक्कर में पूरा हॉल मेसी हो रहा था। तो मैंने बिना देर किए मैंने पूरा हॉल मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और फिर किचन का, रूम का, सब जगह मैंने ना झाड़ू करके, यानी कि अंदर अंदर का मैंने झाड़ू कर दिया था। और फिर मैं आ गई हूँ बाहर बालकनी में। और एक बार मेरे को कमेंट भी आया था किसी सिस्टर का कि आप जो आपकी बालकनी में जो भी आपने यहाँ पे पौधे वगैरह लगा रखे हैं, तो आप अपनी बालकनी को कैसे क्लीन रखते हो, मतलब जैसे पोट वगैरह रखे रहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। अगर हमें है ना, जो अगर हमारे थोड़ा सा है ना, जैसे कि ग्रीनरी वाली बालकनी हो, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अच्छे से बालकनी वॉश करना, पोट हटाना, झाड़ू निकालना, फिर उसके बाद में बालकनी को अच्छे से वॉश करना। मतलब इन पोट को बस इधर उधर आप करते रहो, तब जाके आपके ना बालकनी में सफाई दिखती है। जहाँ पर आपके पोट वगैरह या फिर पौधे वगैरह रहते करते, गार्डन होता है छोटा सा, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इसमें भी टाइम लग जाता है मेरे को। तो इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ ना, तो उससे क्या होता है कि एक तो मैं ना एक्टिव होके भी काम करती हूँ और अपनी धुन में मैं ना काम करती रहती हूँ, कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी ना थोड़ा सा टाइम हो गया था, यानी कि 6 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि जैसे कि डस्टिंग करना वगैरह होता है और फिर झाड़ू निकालती हूँ ना, उसमें मेरे को ना आराम से 1 घंटा लग जाता है। इसके बाद में फिर है ना पोछा लगाने का काम होता है, तो उसमें ना आप मान लो 1 पौन घंटा उसमें लगता है, मतलब आधा घंटा आप मान लो पोछा लगाने में। तो आधे घंटे में मैं पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। मतलब मैं कुल मिलाकर मैं 7 बजे के मतलब 7 बजे तक मैं ना नहा के मैं फ्री हो जाती हूँ। तो अभी है ना 6 बजे का टाइम हो रहा था, तो बस अभी फाइनली मेरा झाड़ू निकल गया है और लोग घूमने वाले भी आ गए, यानी कि अब लोग है ना घूमने लग गए। थोड़ी बहुत है ना चहल पहल सी होने लग गई है। और जहाँ पर झाड़ू डस्टिंग हो जाती है ना, वहाँ पर हमारे घर का है ना आधा काम निपट जाता है। तो यहाँ पर बस अभी बालकनी का भी मैंने अच्छे से मैंने झाड़ू निकाल दिया है। फिर इसके बाद में मैंने पोछा लगाया, बालकनी को भी मैंने अच्छे से वॉश किया था। फिर उसके बाद में मैं चली गई थी नहाने के लिए।
और नहा के और अभी मैं आके और अंदर पहले सबसे पहले मैंने पूजा की। और यहाँ पर अभी तुलसा जी के यहाँ पे भी मैं ना यहाँ पे जो क्या बोलते हैं अगरबत्ती वगैरह जो लगाना होता है, तो फिर अभी मैं ना यहाँ पर भी लगा दूँगी। अच्छे से पूजा कर देती हूँ ना, तो मुझे भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ना, शांति सी लगती है बिल्कुल मन में। तो यहाँ पर बस अभी है ना पूजा जो करना था तो उसका भी मेरा काम हो गया है। और जो पौधे होते हैं ना उनको आपको ना बच्चों की तरह पालने पड़ते हैं। रोज़ाना उनमें पानी डालना, उनकी केयर करना, ज़्यादा उन पे धूप नहीं लगने देना, और टाइम से टाइम धूप और टाइम से टाइम छाँव में पौधे रखना, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये भी मेरा काम है ना बढ़ चुका है। और यहाँ पर टमाटर वाले पौधे बड़े हो गए, और जो मिर्ची वाले पौधे लगाए थे अभी उनका देखती हूँ, अभी उनकी ग्रो, अभी मैंने लगाए थे इसे वो एक आध दिन पहले, एक दो दिन पहले, तो इसी वजह से अभी उनकी ज़्यादा ग्रो नहीं है। पर देखती हूँ 2 5 8 दिन तक वो कितना ज़्यादा ग्रो करते हैं। और यहाँ पर अभी पूजा होने के बाद में फिर मैंने सारे ही पॉट में अच्छे से पानी डाल दिया था। और अभी थोड़ी बहुत देर धूप रहेगी उधर, उसके बाद में छाँव आ जाएगी। और उसके बाद में फिर है ना क्यू भी उठ गया था थोड़ी देर के बाद में, तो मैंने उसके ना ऑयलिंग कर दी थी सिर के, क्योंकि वो ऑयलिंग वो करवाता ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती उसको मैंने ऑयलिंग करी थी। उसके पापा उसको बोल रहे थे कि थोड़ी बहुत देर पढ़ाई कर ले। वैसे भी एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गए, छुट्टियां लग गई है, पर काफ़ी 5 6 दिन हो गए क्यों को छुट्टियां लगे हुए। पर वो होता है ना कि फिर वो ना टीवी में लगा रहता है। अगर थोड़ी बहुत देर के लिए उसकी पढ़ाई करवा देते हैं ना तो अच्छा होता है, ताकि वो चीज़ों को भूले ना। तो उसके पापा ने थोड़ी बहुत देर बिठा दिया था, और थोड़ी बहुत देर शाम को मैं बिठा देती हूँ उसे, आधा सा घंटा कुछ ऐसे। छुट्टियाँ लग गई तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेगा, बिल्कुल टीवी मोबाइल इनमें लगा रहेगा। थोड़ी बहुत देर हम उसको ना बिठा देते हैं पढ़ाई वढ़ाई करवाने के लिए। और फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर किचन में, क्योंकि अभी मुझे करनी है अब खाने की तैयारी। क्योंकि टाइम हो गया था, अभी 7:30 का टाइम हो गया था। मैं खाना बनाने का टाइम हो जाता है मेरे 7:30 बजे तक, यानी कि पूजा वगैरह होता है, क्यू को देखना होता है। फिक्स 7:30 बजे मैं खाने में लग जाती हूँ। 1 घंटा होता है मेरे पास, क्योंकि 8:30 बजे के बाद में क्योंकि पापा का जाने का टाइम होता है जो हो जाता है। तो उसमें क्या ना कि 1 घंटे में हम सब्ज़ी और खाना बना के रेडी कर सकते हैं। मतलब 1 घंटा लगता है मेरे को खाना बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब्ज़ी बना के और चपाती बनानी होती है, बाकी का और काम फिर किचन की सफाई वगैरह ये सब काम मैं ना 8:30 बजे के बाद में ही करती हूँ, यानी कि जो भी हमारा नाश्ता वगैरह होता है उसके बाद में ही मैं निपटाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं सब्ज़ी बना रही थी आलू की, तो अभी तो वही सब्ज़ी आ रही है, बोरिंग बोरिंग सी सब्ज़ियाँ। तो मैंने कहा चलो कि अभी है ना आलू टमाटर बना लेंगे। और अब वैसे भी अभी नए जो आलू है ना उनकी सब्ज़ी अभी तो अच्छी लगती है, पर जब गर्मी आ जाएगी ना तो उस टाइम पर तो फिर इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर कि मैंने कहा चलो आलू और टमाटर जो रसीली वाली सब्ज़ी होती है ना वही बना लेंगे। और यहाँ पर आलू मैंने छोक दिए थे, और गीली वाली सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, सूखी नहीं बनाऊँगी। और यहाँ पर अभी मैं ना साथ के साथ आटा भी गूँथ के रख लूँगी, ताकि ये थोड़ा सा है ना गल जाएगा। कम से कम 10 या 15 मिनट में आटे को रख देती हूँ। सब्ज़ी जब बनने के लिए रखती हूँ ना उसी टाइम पे मैं आटा लगा देती हूँ, बीच में सब्ज़ी पकती है वहाँ तक। तो 10-15 मिनट में फिर सब्ज़ी भी पक के रेडी हो जाती है, वहाँ तक आटा मेरा गल जाता है। उसके बीच में जो भी और मेरे काम होते हैं, बर्तन वगैरह लगाना स्टैंड पे, तो ये सब बीच बीच में मैं काम करती रहती हूँ। कियान उठ गया था तो बीच में मैं जाके और मैं ना बिस्तर जो उठाने थे तो बस वो भी मैं क्यों के लिए ना बिस्तर वगैरह उठा के मैं आ गई थी। जैसे जैसे बीच में टाइम मिलेगा ना वैसे वैसे मैं काम करती रहूँगी, एक ही जगह पे मैं नहीं लगी रहती हूँ कि अब किचन का काम है तो बस किचन में ही मैं खड़ी रहूँगी काम के लिए, सब्ज़ी बन रही है तो वहीं रहूँगी। बाकी जो भी और काम होते हैं ना छोटे मोटे वो मैं करती रहती हूँ। मेरा ये होता है कि क्योंकि पापा के जाने से पहले जितना काम मेरा घर का निपट जाता है ना उतना अच्छा होता है। फिर उनके जाने के बाद में फिर मुझे भी ना आलस से आने लग जाते हैं, एक थकान सी हो जाती है। 3-4 घंटों में बहुत ज़्यादा सुबह सुबह काम इतने होते हैं। और यहाँ पर सब्ज़ी बन रही थी, उसी बीच मैंने ना कल दही जमाने के लिए रख दिया था तो दही भी जम गया था। तो आज सुबह हम लोग है ना दही ही लेंगे, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि सुबह के टाइम पर दही लेना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और दिन के टाइम पे आप छाछ ले सकते हो, पर शाम को टाइम पे ना ही दही और ना ही छाछ लेना चाहिए। और साथ में शाम को टाइम पे कभी फ्रूट भी नहीं लेना चाहिए, जूस वगैरह शाम को टाइम पे कभी नहीं लेना चाहिए, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना तो बस अब दही भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि पापा ने बोला जब भी सुबह
है ना दही बना लिया करो, या फिर जो भी छाछ के साथ जो भी मक्के का जो दलिया आता है ना उसकी रबड़ी होती है तो वो बना लिया करो। तो आज मैंने कहा चलो तड़के वाला दही बना लेते हैं। और जो तड़के वाला दही होता है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें मैंने चीनी और काला नमक डाला था क्योंकि ना कल मैंने सुबह ही दही को जमाने के लिए रख दिया था, तो ये ना खट्टा हो गया था अगले दिन सुबह तक। और अभी गर्मियों में तो ऐसा होता है कि आप शाम को दही जमाओ और अगले दिन आप सुबह लोगे ना तो बिल्कुल खट्टा नहीं होगा और काफ़ी अच्छा भी लगता है। पर मेरे को नहीं पता क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे दही बनाया था। अभी इस वाले सीज़न में भी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो मैंने कहा पता नहीं जमेगा नहीं जमेगा, तो फिर मेरे को ना पानी डालना पड़ा था, थोड़ा खट्टा हो गया था। तो इसी वजह से फिर मेरे को थोड़ी सी चीनी और नमक डाल दिया था मैंने। वैसे दही में कभी चीनी और नमक डाल के नहीं खाना चाहिए था, पर अभी खट्टा हो गया तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज मैं डाल देती हूँ, बाकी के दिन मैं स्किप कर दूँगी। आप नॉर्मल जो दही होता है ना तो उसके अंदर आप जीरे का और अजवाइन, साथ में अजवाइन और जीरे का आप तड़का लगा के दही बनाना, इतना अच्छा लगता है। और दही काफ़ी ज़्यादा ये दही अच्छा लगा था, टेस्ट में भी है ना, मतलब इतना अच्छा लगा था ना कि आपको सुबह सुबह और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होगी। अगर आप एक गिलास भी दही ले लोगे ना तो आपका पेट है ना ऐसे ही फुल हो जाएगा, आपको 2 घंटे तक आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। तो यहाँ पर है ना क्योंकि पापा भी है ना रेडी हो गए थे तो वो जाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है फटाफट से दही दे दो और फिर ये दही वगैरह लेंगे। तो साथ में मैंने कहा कि चलो आपके साथ ही मैं भी ले लेती हूँ। और कियान है तो वो दही नहीं पीता है, उसको बहुत ही ज़्यादा चिड़े उसे दही से, अगर मैं खाने के साथ दूंगी तो वो खाने के साथ भी दही खाता रहेगा। तो बस उसकी नौटंकियाँ चल रही थी। तो क्योंकि पापा बोल रहे थे कि बेटा दही पी लो, पर वो नहीं कि अभी मैं नहीं पीऊँगा, खाने के साथ खाना खाता खाता वो बीच में तो पी लेता है, पर नॉर्मल अगर गिलास देके ओनली सिर्फ उसे दही पीने के लिए दोगे ना तो फिर वो नहीं पी पाएगा, उसे ना खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर कियान के पापा ने और मैंने साथ में बैठ के हम लोगों ने दही लिया है। और फिर यहाँ तक बस सब्ज़ी भी मेरी बन के रेडी हो गई थी साथ में। तो यहाँ पर अभी लास्ट में मैंने धनिया डाला है। तो यहाँ पर चलो जी आलू और टमाटर की अच्छी सी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। और आज कियान के पापा सुबह जो पराठा वगैरह है ना वो भी नहीं खा के जाएंगे। जब कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं ना वो जाते टाइम पर, जैसे कि फ्रूट हो गया या फिर जूस वगैरह हो गया, तो फिर वो है ना जैसे कि खाना वगैरह नहीं खा के जाते। और कभी जैसे कि अभी फ्रूट वगैरह मेरे पास थे भी नहीं, और जब फ्रूट नहीं होते या फिर कुछ सुबह नहीं होता ना खाने करने के लिए नहीं बनना होता मेरा, तो फिर वो है ना सुबह एक पराठा वो लेके जाते हैं। पर आज दही ले लिया था तो वो कुछ खा के नहीं जाएंगे, सिर्फ बस वो 2 पराठे वो लेके जाएंगे। और अभी उनको ना पराठे का शौक़ लग गया है कि अभी मेरे पराठे पैक कर देना, कि जब मैं बोर हो जाऊँगा तो वापस चपाती कर देना। क्या होता है वो एक ही चीज़ वो लेके नहीं जाते, अगर कभी रोटी भी लेके जाते हैं ना सिंपल रोटी थोड़े बहुत टाइम तक, फिर वो है ना वो होता है ना कि एक एक चीज़ खा के बोर हो जाते हैं, फिर वो मना कर देते कि अब रोटी नहीं अब पराठे भेज दो। तो अब थोड़े बहुत टाइम तक बोल रहे थे कि थोड़े बहुत टाइम तक पराठे भेज दो, जब फिर पराठों का टेस्ट नॉर्मल हो जाएगा ना फिर वापस से चपाती भेजने लग जाना। तो इसी वजह से अभी थोड़े टाइम से इनके ना पराठे ही बन रहे हैं, वरना पहले आपको पता था कि मैं इनके ना चपाती ही बना के इनके लिए मैं भेजती थी। तो अभी बस लास्ट में इनके लिए है ना खाना बनाना ही बाकी है, तो बस अभी यहाँ पर मैं इनके लिए खाना बना के रेडी कर दूँगी। तो क्योंकि पापा जाते हैं ना वहाँ तक, लास्ट काम यही होता है मेरा, जो थोड़े बड़े बड़े काम होते हैं वो वाले खाना बनाने का, बस ये चले जाएंगे। उसके बाद में लास्ट मेरे काम रहेगा किचन की सफाई का काम रहेगा, और कपड़े वॉश करना रहता है, वो काम भी मैं बाद में ही करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह किसी के कपड़े होते ही नहीं है। तो जब ये सबका नहाना करना इनका हो जाता है ना तो फिर मैं बाद में आराम से खाना वाना खा के फ्री होके फिर मैं कपड़े वॉश करती हूँ। तो चलो जी आज की वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं, बाय बाय।